हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। विक्रम ने महसूस किया कि उनकी धड़कन तेज हो रही थी। चंद्ररेखा ने अपनी नर्म उंगलियों से विक्रम का हाथ थाम लिया और कहा, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो बिना किसी स्वार्थ के? विक्रम ने बिना किसी संकोच के हां में सिर हिलाया। तभी अचानक चारों ओर हवा में हलचल हुई। पूरा जंगल जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। विक्रम ने यक्षिणी को अपने पास खींचा और उनके बीच एक अनकहा संवाद होने लगा। रात गहरी होती गई और चंद्ररेखा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उसने विक्रम को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी छुअन में एक अद्भुत गर्माहट थी, एक आकर्षण जो किसी भी पुरुष को मोहित कर सकता था। विक्रम ने अपनी बाहें फैलाईं और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनकी आत्माएं एक दूसरे से लिपट गईं। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह आत्माओं का एक गहरा मिलन था। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा का स्पर्श होता है। चंद्ररेखा ने धीरे से फुसफुसाया, राजकुमार, यह प्रेम मेरी मुक्ति है। यह क्षण मेरी आत्मा की अंतिम यात्रा है। विक्रम ने उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं। पूर्णिमा की रोशनी में वे एक दूसरे में विलीन हो गए। लेकिन यह रात अंतिम थी। सुबह होते ही चंद्ररेखा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह विक्रम के सामने मुस्कुराई और कहा, तुमने मेरी असली प्यास बुझा दी राजकुमार, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वह स्वर्ण रश्मियों में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। विक्रम ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए, पर साथ ही एक अद्भुत शांति भी। विक्रम ने जब अपनी आंखें खोली तो वह जंगल के मध्य में अकेले खड़े थे। वह क्षण जो उन्होंने चंद्ररेखा के साथ बिताया